नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन कंप्यूटर का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, जिसको हम कहकर चलेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब बेटा मेमोरी के जब अपन पार्ट लेकर चले तो मेमोरी के पार्ट अपन को दो दिखाई देकर चलेंगे। एक अपने पास रहेगा प्राइमरी मेमोरी और एक अपने पास होगा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यही दो पार्ट होते हैं आपके पास आपकी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हम बेटा पहले भी देख चुके पेरिफेरल डिवाइस में से। जैसे सेकेंडरी मेमोरी में एक आ जाती है आपके पास हार्ड डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में ही बेटा सीडी, डीवीडी, बीडी। एक अपन ने बात करी थी बेटा पेन ड्राइव, दूसरा नाम था इसका फ्लैश मेमोरी। एक अपने पास थी बेटा फ्लॉपी डिस्क और एक अपने पास जो जनरली ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क के बाद लेकर चलें तो काफी यूज में हो रहा है बेटा मेमोरी कार्ड। जनरली इतने तो हम हमेशा लेकर चलते ही हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जब भी कभी प्राइमरी मेमोरी से डेटा स्टोर हो जाता है तो वो बेटा सीधा कन्वर्ट होता है किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। कैसे, तो यहां पर हम बात करें, जैसे मान लीजिएगा कि अपन ने एमएस वर्ड की कोई फाइल में कुछ लिखा। जैसे बेटा हमने लिखा माइंड स्पार्क। अब ये एमएस वर्ड की फाइल में लिखा। अभी एक्चुअली में क्या है, इसको हम सेव कर दें, यानी कि अपन ने Ctrl+S दबा दिया शॉर्टकट में, फाइल को सेव कर दिया जाए तो ये फाइल बेटा प्राइमरी मेमोरी से घूमकर सीधी चली जाएगी इनमें से किसी एक में। बाय डिफॉल्ट जो जाती है वो जाएगी आपकी हार्ड डिस्क में। बाकी अगर आप कोई पाथ बताते हो यानी कि उसको कहां सेव होना है तो फिर वो वहां सेव हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले बेटा बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो सेव कहां होगी, आपके हार्ड डिस्क में। इन्हीं में से ही अगर हम जनरली लेकर चले कि आखिर में प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के हम पार्ट लेकर चलते हैं बेटा दो पार्ट। एक होगा रैम और एक होगा रोम। रैम और रोम फुल फॉर्म को अगर अपन लेकर चले तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म दिखाई देती है रीड ओनली मेमोरी। इन्हीं में ही हम टाइप्स लेकर चले कि रैम के कितने प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, रैम का एक अपन को जनरली जो प्रकार दिखाई देगा उसको हम कहकर चलेंगे डी रैम। यहां पर डी का मतलब है डायनामिक। एक अपने पास होगी प्यारे बच्चों एसडी रैम।
अब एस डी लिखा हुआ है, तो एस डी की तो फुल फॉर्म चाहिए, रैम की तो हमने पढ़ ली, सिंक्रोनस। और डी जो प्यारे बच्चों पर ने लिखा है तो 100% ऊपर वाले से भी ले ले तो डायनामिक। आगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी में ही हम बात करें एचडी रैम के बाद तो एक हो जाती है बेटा एस रैम, और एस रैम जो लिखा हुआ है तो एस की फुल फॉर्म चाहिए, और एस की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारे पास स्टैटिक। इन्हीं में ही जब हम रोम के पार्ट पकड़ें तो रोम का एक पार्ट आपको दिखाई देगा बेटा पी रोम, दूसरा ईपी रोम, और दूसरा होगा ईईपी रोम। ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के ही बेटा सारे पार्ट हैं। यानी कि आप ऐसे समझिएगा कि प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास होगी वो दो पार्ट में आपको दिखाई देगी। एक होगी आपके पास रैम, एक होगी प्यारे बच्चों रोम। रैम के भी बेटा तीन पार्ट, डी रैम, एस डी रैम, एस रैम। सेकेंडरी यानी कि इसमें से ही प्राइमरी मेमोरी का दूसरा भाग रोम, तो रोम का पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद हम इसी को ही क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट तो हम देख चुके हैं। तो आज अपन प्राइमरी मेमोरी को लेकर चलेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नोटेड? तो इसमें से सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन बात कर रहे हैं अब प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी का जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको लेकर चल रहे हैं रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही प्यारे बच्चों एक खास नाम बोला जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रैम को ही बोला जाता है बेटा वोलेटाइल मेमोरी। अब मेन बात आएगी कि साहब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ। पहले थोड़ा सा एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिएगा कि हमने एमएस वर्ड में यहां पर कुछ लिखना शुरू किया, माइनस्पार्क जीके साइंस, और इसको सेव नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं तो सेव हो रही है। तो बेटा ये जो सेव हो रही है तो प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी में भी कहां पर, तो ये रैम में सेव हो रही है बेटा। अगर हमने इसको कंट्रोल एस दबा दिया, परमानेंट सेव किया, तो ये प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में से घूमकर कहां चली जाएगी, सीधी की सीधी ये मूव कर जाएगी बेटा सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से भी बाय डिफॉल्ट ये कहां चली जाएगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है बाय डिफॉल्ट ये हार्ड डिस्क में जाकर सेव होती है। अब ऐसा हो प्यारे बच्चों कि हमने तो माइनस्पार्क जीके साइंस लिखा, और कोई एरर हो जाए, या लाइट चली जाए, या लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाए और ये बंद हो जाए बेटा परमानेंट। अब काफी देर बाद अपन चार्ज करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जितना भी हमने कोई प्रोग्राम लिखा वो सारा का सारा बेटा इरेज हो जाएगा। यही चीज को बोला जाता है बेटा वोलेटाइल। मतलब इसमें जो भी आपका डेटा लिखा होगा, डेटा हो जाएगा आपका इरेज जब भी कभी आपकी लाइट
चली जाए या आपने डेटा को सेव नहीं किया हो। इसी कारण से इसका नाम अपन क्या लेकर चलेंगे बेटा, वोलेटाइल मेमोरी बोलकर चलेंगे। अब मेन बात कि सर चलो ये तो ठीक हो गया कि डेटा इसमें कभी भी सेव नहीं रहेगा, यहां पर प्राइमरी रूप में सेव रहेगा, सेव तो होगा वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही। तो अब मेन बात आएगी कि आखिर में रैम के जो हमारे पास पार्ट थे उनमें बात लेकर चलें। इनमें से सबसे पहले हम लेकर चलेंगे जो रैम का पार्ट आएगा बेटा, इसका नाम था एस रैम, और एस की हमने फुल फॉर्म ध्यान कर ली थी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो है बेटा वो बाकी और जैसे डी रैम और एस डी रैम जो है उनसे काफी फास्ट है। कारण इसमें जो डेटा स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है वो आपके पास रहेगी फ्लिप फ्लॉप, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी इसके अंदर। इसकी वजह से डेटा इसमें काफी देर तक स्टोर रहेगा। कब तक स्टोर रहेगा? जब तक बेटा आपकी लाइट आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इसमें डेटा स्टोर रहेगा लंबे वक्त तक। सेम इसी में ही इसकी जो अगर अपन बात करें स्पीड औरों की तुलना में, तो औरों की तुलना में इसकी स्पीड हायर रहेगी, यानी कि तेज है स्पीड के मामले में, बाकी सब के मामलों में भी। लेकिन एक समस्या है बेटा, अगर स्पीड इसकी तेज है तो ये एक इसका ड्रॉबैक है बेटा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा, यानी कि हाई पावर कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब खर्च। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कौन करेगी बेटा? एस रैम। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि रैम में से सबसे तेज कौन सी रैम है, तो वह एस रैम है। क्यों है? फ्लिप फ्लॉप के कारण। फिर एक और बात, क्या सबसे ज्यादा डेटा काफी देर तक कौन स्टोर रखती है? तो वह एस रैम रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहती है बेटा। सेम इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो एस रैम के बाद एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, फिर हम अगली रैम पर बात करते हैं। ठीक है, एस रैम के बाद हमारी जो दूसरी रैम है सेकंड, इसका नाम रखा था हमने डी रैम। डी यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन इसका काम क्या है, क्या यूज इसका बनेगा? तो सबसे पहले इसका एडवांटेज आएगा बेटा, सबसे सस्ती है, यानी कि चीप की कंडीशन में चलती है बेटा। और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि प्यारे बच्चों पावर कंजप्शन, वो भी कैसा है प्यारे बच्चों? लो है, यानी कि पावर कंजप्शन भी इसका कम है। इन्हीं में ही आखिर में ये डेटा को किस में स्टोर करती है? तो यहां ध्यान रखना प्यारे बच्चों, डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर होगा यहां पर किसमें? कैपेसिटर में। कैपेसिटर जो अपने पास है, इन्हीं में ही डेटा को स्टोर रखेगा। कब तक? जब तक इलेक्ट्रॉनिक ये चार्ज है तब तक ये डेटा को स्टोर रख पाएगा। अब इन्हीं में ही कि आखिर में ये किससे तो स्लो है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास ये स्लो रहेगी किससे? एस रैम से स्लो मेमोरी है। ये कहानी हो गई हमारे पास किसकी प्यारे बच्चों? डी रैम की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट रैम पर बात करते हैं। इसके बाद जो अगली हमारे पास थर्ड कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी है प्यारे बच्चों, उस पर बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास है
नाम आएगा एसडी रैम। फुल फॉर्म तो हमने ध्यान कर ही रखी है, सिंक्रोनस डायनामिक। आगे तो है ही बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी एसडी रैम। कैसे काम करती है? तो जो हमारा सिस्टम होगा सिस्टम की क्लॉक के साथ वर्क करती है, यानी कि जैसे बेटा सिस्टम की स्पीड होगी वैसे ही ये सिस्टम की स्पीड के साथ साथ काम करती है। अब एक और चीज कि साहब किससे फास्ट है? तो जो हमारे पास बेटा डी रैम है, डी रैम से एज पर कंपैरिजन में इसका डेटा रेट डबल है, यानी कि एज पर कंपैरिजन डी रैम से एसडी रैम का डेटा रेट डबल होगा, स्पीड उसकी ज्यादा होकर चलेगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी प्यारे बच्चों? वो एस रैम की होगी। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम रोम पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट शुरू होगा बेटा, रोम को देखकर चलें, यानी कि सेकंड रोम। रोम को बोला जाता है बेटा रीड ओनली मेमोरी। अब यहां से प्यारे बच्चों एक वर्ड पकड़ो, रीड ओनली, यानी कि आप यहां पर डेटा को केवल रीड कर सकते हो, उसके अलावा बाकी कोई और चीज बचती नहीं है इसमें। रीड होने की वजह से ही इसी मेमोरी का एक खास नाम आ जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ही कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बहुत पेपर में आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको नॉन वोलेटाइल कहें, तो वो बेटा रोम है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वोलेटाइल को समझ लिया था। वोलेटाइल का मतलब है कि डेटा इसमें क्या हो जाएगा? इरेज। कब? जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए उस वक्त में डेटा इरेज होगा। लेकिन इसमें अगर डेटा अपन ने एक बार स्टोर कर दिया, चाहे बेटा इलेक्ट्रिसिटी कईयों बार चली जाए, सिस्टम कितनी बार ही बंद हो, यहां पर आपका डेटा कभी भी किसी भी प्रकार से इरेज नहीं होगा। और जब डेटा इरेज नहीं हो रहा, इसी वजह से इसको अपन क्या कहकर चलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहकर चलेंगे। अब रोम के भी कितने प्रकार हैं? इनमें से सबसे पहला आपको दिखाई देगा बेटा पी रोम। पी की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल, आगे रीड ओनली मेमोरी। जनरली क्वेश्चन दिया तो बेटा पी रोम लिख देगा और पी पर अंडरलाइन करेगा, आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि वो प्रोग्रामेबल की बात लेकर चल रहा है। अब यहां पर चीज क्या है बेटा कि इसमें जो डेटा होगा, अगर आपने डेटा को स्टोर किया तो डेटा स्टोर होगा ओनली और ओनली वन टाइम, यानी कि एक बार। अगर इसी डेटा में आ गई कोई एरर तो आप उसको कैसे भी सुधार नहीं सकते, सुधारा नहीं जा सकता। नॉट इवन चेंज इफ डेटा फाउंड एनी टाइप्स ऑफ एरर। किसी प्रकार से उस एरर को आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि नाम में एक बात आ रही है बेटा, प्रोग्रामेबल लिखा हुआ है। प्रोग्रामेबल होने की वजह से आप डेटा को केवल एक बार स्टोर कर पाओगे। इसके बाद सेकंड इसका पार्ट आएगा बेटा ईपी रोम। यहां इरेजेबल तो है ही, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, आगे फिर रोम है ही बेटा रीड ओनली मेमोरी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर डेटा में डेटा गेट्स सम एरर, देन
इट कैन बी चेंज, और एरर है तो यानी कि उसको अपन को सही करना है, देन इट कैन बी चेंज बाय यूवी रेज। अगर डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि आ जाए तो आप उसको सही कर सकते हो, आने पर सही की जा सकती है, किससे? यूवी किरणों से। यूवी का मतलब होगा प्यारे बच्चों अल्ट्रा वायलेट। इन किरणों से आप उसको सही कर सकते हो, यानी कि यूवी किरणों से आप उसको सही कर पाओगे डेटा में कोई एरर हो गई हो तब। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर लास्ट मेमोरी पर बात करते हैं। लास्ट इसका जो हमारे पास पॉइंट बचा बेटा, तो एक अपन ने लिखा पीरोम ईरोम, तीसरा पार्ट होगा इसको हम कहेंगे ईईपी रोम। ईईपी रोम लिखा हुआ है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, आगे है ही बेटा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर ऐसे वक्त में डेटा में किसी भी प्रकार की एरर आ जाए तो उसको हम कहेंगे देन इट कैन बी चेंज बाय इलेक्ट्रिकली, यानी कि विद्युत के द्वारा उस डेटा को हम सही कर पाएंगे, उसमें जो एरर आई है उसको हम दूर कर पाएंगे। आज जो हमने बेटा मेमोरी के पार्ट पढ़े, जैसे एक रैम प्राइमरी है, रोम भी प्राइमरी है, उसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरी जो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके बेटा, और साथ में हमारे पास इनके पार्ट। रैम के प्यारे बच्चों हमने देखा एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। रोम में देखा रोम खुद, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। एस रैम को हमने रखा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम को रखा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस डी रैम को सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद पी रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आजकल प्यारे बच्चों एक रैम में और पार्ट फेमस है बहुत, लेकिन वो जनरली हमारे कंप्यूटर के लिए फेमस नहीं है। इसको हम कहकर चलेंगे तो इसको अपन अलग से लेकर चलते हैं बेटा, एनवी रैम। ये अलग है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। एनवी रैम जो अपने पास रहती है बेटा, इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। आगे वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल जो अपने पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है यानी कि एनवी रैम, इसमें ध्यान रखना कि आखिर में इसका यूज कहां होगा। इसका यूज होता है बेटा सर्वर में, यानी कि जितने भी सर्वर बनाए जाते हैं उनमें हम एनवी रैम का यूज कर पाते हैं, और सबसे कॉस्टली रैम जो है वो एनवी रैम है। इसीलिए इसको हमने रैम के साथ नहीं लिया, सबसे अलग पार्ट बनाया। जनरली इसकी फुल फॉर्म काफी एग्जाम में पूछी जाती है। आशा करता हूं बेटा सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, खुश रहें।